वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में, ठीक है जी, क्या किया था, बिज़नेस हमने कवर कर लिया था। ठीक है, बिज़नेस का कंसेप्ट कवर कर लिया था। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उनको भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है जी, और इनका डिफरेंस भी देख लिया था हमने, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। तो अब टाइम है कि हम जानें कि कितने टाइप्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। बेसिकली इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इनको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली मींस बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को तो हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट आज हम पहली बार पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चैनल को लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिजनेस की बात होती है जब कभी भी, तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट रेगुलरली विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। देखिए, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको रेगुलरली परफॉर्म किया जाता है और जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव या मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें एक नई चीज़ जुड़ गई है, क्या, जो हमने पिछली बार डिस्कस नहीं की थी, वो ये है कि बिजनेस कैरीज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिल्कुल, बोलते हैं कि हर बिजनेस में रिस्क और अनसर्टेनिटी हमेशा बनी हुई रहती है। ठीक है, कोई बिजनेस बिना रिस्क के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अनसर्टेनिटी मतलब निश्चित नहीं होती कोई बात, अनिश्चितता का माहौल रहता है, फिक्स नहीं होती कोई बात, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बिजनेस में रिस्क कम किया जा सकता है लेकिन निल नहीं किया जा सकता, मतलब ज़ीरो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कम कैसे किया जा सकता है, इंश्योरेंस के थ्रू। ठीक है, तो आप अपने बिजनेस में रिस्क को कम कर सकते हैं, तो लॉस हो उसको थोड़ा बहुत रिकवर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन बिजनेस में कभी रिस्क ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, आप बोल देंगे इट इज़, आगे दे रखा है, इट इज़ कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। इसका संबंध है किन चीज़ों से, बोलते हैं कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से। ठीक है, ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। कौन, बिजनेस प्रॉफिट कमा सके, या वो पर्सन प्रॉफिट कमा सके, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा सके जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, माइनिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर बिजनेस एक्टिविटीज़। ये बोले बिजनेस एक्टिविटीज़ के आपके सामने एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये एक्टिविटीज़ क्या हैं, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के साथ परफॉर्म की जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं हम लोग प्रोफेशन को। ठीक है, प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन इन विच एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल ऑफ ए पर्सन इज नेसेसरी। बोलते प्रोफेशन एक ऑक्यूपेशन है जहाँ पर बोलते हैं कि आपके स्पेशल नॉलेज और स्किल की रिक्वायरमेंट होती है किसी पर्सन की। ठीक है, मतलब यहाँ पर्सन की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर्सन है, एक व्यक्ति है, वो परफॉर्म करता है किसको, प्रोफेशन को। नीचे आपको एक फ़ोटो दिख भी रही होगी, जैसे वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, ये लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इट इन्वॉल्व्स रेंडरिंग ऑफ पर्सनल सर्विसेज ऑफ ए स्पेशल एंड एक्सपर्ट नेचर। बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि कोई पर्सन होता है, वो अपनी बोलते हैं स्पेशल और एक्सपर्ट सर्विसेज होती हैं, वो बोलते हैं परफॉर्म करता है। ठीक है, और किसी पर्सन को बोलते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, दे गेट फीस एज ए रिटर्न फॉर देयर सर्विसेज। और जो प्रोफेशनल होता है, जैसे वकील है, डॉक्टर है, तो वो अपनी सर्विसेज देने के बदले में उनको फीस मिलती है। ठीक है, ऐसे डॉक्टर की फ़ीस होती है, वकील की फ़ीस, अक्सर आप जाते होंगे जब डॉक्टर के पास तो कुछ फ़ीस देकर आते हैं। ठीक है, सर्विसेज ऑफ डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये सभी के सभी बोलते हैं प्रोफेशन के एग्जाम्पल हैं। अब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। यहाँ अदर्स की बात हो रही है। देखिए, बिजनेस आपका अपना हो सकता है, ऑक्यूपेशन आपका अपना हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आप और लोगों को अपनी सर्विसेज देते हैं। कैसे, रेगुलरली, और बदले में आपको सैलरी या वेजेस, तनख्वाह या दिहाड़ी मिलती है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। वेजेस मतलब होता है जो दिहाड़ी बोला जाता है नॉर्मली। ठीक है, और सैलरी मीन्स तनख्वाह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कि भाई ये, अब कंपैरिजन देख लेते हैं हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का, मतलब डिफरेंसेस देख लेते हैं इनमें क्या क्या है। पहला, मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। भाई बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है, बेस्ड ऑन एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन। टोटली बिजनेस कब और कैसे एस्टेब्लिश किया जा सकता है, ये टोटली डिपेंडेंट होता है कि एंटरप्रेन्योर है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो डिसीजन ले, उस पर डिपेंड करता है कि जब चाहे उसके पास प्रॉपर कैपिटल होनी चाहिए
और लोग होने चाहिए तो वो स्टार्ट कर सकता है बिजनेस। प्रोफेशन, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी, जब तक आपके पास किसी प्रोफेशनल बॉडी की बोलते हैं मेंबरशिप ना हो तो आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे क्या है, वकील है, लॉयर है, तो लॉयर की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या होती है कि ये डिसाइड करती है कि भाई सारे नियम कानून किसके लिए, वकीलों के। जब तक आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर नहीं हैं तो आप अपनी वकालत, ठीक है, मतलब अपनी प्रैक्टिस है एज ए लॉयर वो स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसे डॉक्टरों में भी होता है, डॉक्टरों को भी लाइसेंस इश्यू होता है किसके द्वारा, ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है। तो जब तक वो अपने आप को वहाँ रजिस्टर नहीं कराते तब तक उनको लाइसेंस इश्यू नहीं होता है, ठीक। तो आपको वहाँ रजिस्टर कराना मतलब होता है कि आप वहाँ के मेंबर बन गए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में तो भाई जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है उसी दिन से आपका बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाता है। आपने इंटरव्यू दिया कहीं किसी जॉब के लिए, आपको अगर अपॉइंटमेंट लेटर उसी दिन मिल गया तो आपकी एम्प्लॉयमेंट उसी दिन से शुरू हो सकती है। 10 दिन बाद मिला तो 10 दिन बाद, 1 महीने बाद तो 1 महीने बाद। तो जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और आपने ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइनिंग वाली डेट से आपका बोलते हैं क्या है कि एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। ये बेसिस है हाँ कि किस बेस पर इनमें डिफरेंस है। बोलते हैं कि प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। बिजनेस में क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, या तो सामान बेचते हैं या तो सर्विसेज बेचते हैं। जैसे आपकी टेलीकॉम कंपनियां, चाहे एयरटेल है, जियो है, तो ये सारी की सारी क्या कर रही हैं, हमको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक। गुड्स के मामले में आपका क्या हो गया भाई, जो भी साबुन, तेल, कार वगैरह ये सारे क्या हैं, गुड्स हैं, ठीक है। प्रोफेशन में रेंडरिंग पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस, यहाँ पर हम क्या होते हैं, पर्सनलाइज मतलब होता है कि यहाँ व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली आप किसी से मिलते हैं और उसको अपनी सर्विसेज एक्सपर्ट मतलब जिस काम में आप एक्सपर्ट है, जैसे डॉक्टर है तो वो क्या है, न्यूरोलॉजिकल है, तो अपनी न्यूरोलॉजी मतलब होता है जो आपके माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। न्यूरोसर्जन है तो अपनी सर्विसेज आपको दे रहा है, ठीक है, फेस टू फेस आपसे मिलता है, ठीक। तो इसीलिए कहा गया पर्सनलाइज, और अपनी जो एक्सपर्टीज है उसकी एज ए न्यूरोसर्जन वो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐसे ऑर्थो वाले होते हैं मतलब हड्डियों से संबंधित, ठीक, वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा होता है कि भाई जो आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप जब कहीं ज्वाइन करते हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट्स पे साइन कराए जाते हैं कि भैया आपको ये काम करने पड़ेंगे तब आपको इतनी सैलरी मिलेगी। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा, जैसा मेंशन होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये आप पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मेंशन्ड है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको किसी कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। भाई बिजनेस के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती। आप गांव देहात में जाकर देखिए, अनपढ़ लोगों ने भी मतलब जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की, जो अल्फ़ाबेट भी नहीं जानते कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, का खा का क्या होता है, उन्होंने भी करोड़ों के बिजनेस स्टैब्लिश कर लिए हैं। तो बोलते हैं इसमें कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होती है, ठीक है। प्रोफेशन की बात होती है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग। भैया जो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग बताई हुई है उसके बगैर तो आप बोलते हैं किसी प्रोफेशन में एंटर नहीं कर सकते। जैसे लॉयर बनने के लिए आपको बोलते हैं LLB करनी ही पड़ेगी, लॉ की जो पढ़ाई है वो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और जितने टाइम की ट्रेनिंग बोली होगी वो करनी ही, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। सेम डॉक्टर का केस है, ठीक है। अगर आपको बोलते हैं MBBS करना ही पड़ेगा, या फिर बोलते हैं जो और डिग्रीज़ हैं आपकी, ठीक, जैसे BDS है, ठीक, जो आपके दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं वो हो गए, ठीक, और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जैसे हमारा CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, उनको बोलते हैं कि CA की डिग्री होनी चाहिए प्लस ट्रेनिंग भी आपकी इंटर्न भी होनी चाहिए, तब जाकर बोलते हैं कि आप बोलते हैं कि एज ए CA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में रजिस्टर करवा सकते हैं, जब आपके पास ये डिग्री हो और प्रॉपर आपने अपनी इंटर्न कर रखी हो। एम्प्लॉयमेंट में एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। भाई हर जॉब में अलग अलग क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर आप आर्मी में सिपाही के तौर पे भर्ती होना चाहते हैं तो आप 10th बेस पे भी भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एज ए ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं और NDA के थ्रू, तो आप एटलीस्ट 12th पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप CDS के थ्रू, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जिसका सेंटर कहाँ है, देहरादून में, वहाँ से आप बोलते हैं एज ए ऑफिसर बनना चाहते हैं आर्मी में, तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो डिपेंड करता है आप कब कहाँ कैसा जॉब करना चाहते हैं, तो क्वालिफिकेशन भी उसी हिसाब से बोलते हैं चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न। भाई रिवॉर्ड
काम करने के बदले में मिलता क्या है? बिजनेस में तो भाई प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में क्या मिलती है? फीस मिलती है। जब हम किसी को अपनी सर्विसेज देते हैं, डॉक्टर लॉयर तो बदले में, या चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अपनी बदले में क्या मिल लेता है? फीस लेता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस हैं वो मिलते हैं। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, भाई कितना पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट को? बिजनेस पे लार्ज कैपिटल बेस्ड ऑन साइज ऑफ बिजनेस। ठीक है, अगर लार्ज कैपिटल चाहिए होती है, अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, हम यही बोल सकते हैं साइज ऑफ बिजनेस कर लेते हैं इसको, मेनली आप ये बोल सकते हैं। अगर छोटा बिजनेस है तो कम कैपिटल चाहिए होगी, ठीक है, बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी। तो टोटली डिपेंड करता है साइज ऑफ बिजनेस पर। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल, जितनी आपको अपनी डिग्री के लिए और इंटर्न के लिए पैसा चाहिए होता है उतना ही इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ठीक है, पढ़ाई पे जितना खर्चा आएगा, आपकी MBBS की पढ़ाई बोल लें या CA की पढ़ाई बोल लें या लॉयर की पढ़ाई बोल लें, जितना खर्चा आएगा इन पर, ठीक, और इनकी प्रैक्टिस पर, बस वही, इसीलिए कहा गया लिमिटेड कैपिटल। एम्प्लॉयमेंट में तो आपकी कोई कैपिटल नहीं लगती। ठीक है, आपने बोलते अप्लाई करना होता है और अगला बंदा आपको जॉब देता है, तो यहाँ आपकी कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, जहाँ आप औरों के लिए काम करते हैं। रिस्क, बिजनेस में हाई रिस्क रहता ही है। ठीक है, कोई बिजनेस, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, बिना रिस्क के एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बिजनेस हमेशा क्या है? बिजनेस में हमेशा रिस्क बना हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। ठीक है, अलग अलग तरह के बिजनेस में अलग अलग तरह का रिस्क होता है। ऐसे अगर हम बोलते हैं खाने पीने की चीज़ों में बोलें तो उनके पैरिश होने का मतलब ख़राब होने का, तो पैरिशेबल जैसे सब्जी वगैरह है उनके ख़राब होने का खतरा रहता है। ठीक है, कपड़ों में आउटडेटेड होने का, वही फैशन से आउटडेटेड हो जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो होती हैं जैसे गैजेट्स होते हैं, इनकी क्या है, इनकी टेक्निक कहीं आउटडेटेड ना हो जाए, कहीं नई टेक्नोलॉजी ना आ जाए। ठीक, तो हर तरह के बिजनेस में अलग अलग तरह के रिस्क हैं, लेकिन रिस्क होते हैं और बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, प्रोफेशन में थोड़ा बहुत रिस्क बना हुआ रहता है, इतना कोई खास रिस्क नहीं रहता है। हाँ, आप जब किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे डॉक्टर है, किसी का इलाज कर रहा है, तो भाई अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर उसके बेनिफिट होता है तो उसकी वाहवाही होगी। लेकिन अगर कहीं बोलते हैं जो पेशेंट है उसको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ बढ़ गई, ठीक है, तो फिर भाई डॉक्टर साहब पे आएगी ना। बाद लोग बोलते हैं डॉक्टर ने मार दिया या डॉक्टर ने केस खराब कर दिया, तो होता है यहाँ रिस्क, लेकिन बिजनेस जितना रिस्क नहीं होता है। ठीक, कि डेली आप टेंशन में रहें कि भाई क्या हो गया। बिजनेस में तो डेली टेंशन है भाई, ना जाने कब कहाँ क्या हो जाए। ठीक, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं है। आप रिस्क उसका होगा जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका कोई रिस्क नहीं होता साहब। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, क्या बिजनेस ट्रांसफ़र किया जा सकता है? मतलब आगे किसी और को, बिल्कुल किया जा सकता है। भाई आपने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया तो आप अपने बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे, ठीक है, या किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या प्रोफेशन कर सकते हैं आप ट्रांसफ़र? बिल्कुल नहीं। आप वकील हैं तो क्या आप बोलेंगे कि मैं वकील नहीं रहा, अब तो मैं बोलते अपने बेटे को वकील बना देता हूँ, बेटी को वकील बना देता हूँ? ठीक, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो प्रोफेशन ट्रांसफरेबल नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट ये भी ट्रांसफरेबल नहीं होता है, सिर्फ बिजनेस ट्रांसफरेबल हो सकता है, जो कि आप अपने नाम से अपने बच्चों के नाम पर कर सकते हैं या किसी और के नाम पे भी कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि आप अपने नाम से किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकें। ठीक, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब होता है कि बिहेव करने का तरीका। जैसे क्या है, आर्मी में कोड ऑफ कंडक्ट होता है क्या, कि भाई प्रॉपर आपको ड्रेसअप रहना पड़ेगा, आपकी हेयर कट कैसे होगा आर्मी में वो भी बताया रहता है, क्लीन शेव होंगे आप, आपके ड्रेस है इस तरह से होने चाहिए, शूज़ हैं प्रॉपरली पॉलिश्ड होने चाहिए। तो सब कुछ आर्मी में कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है कि आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है। ठीक है, वैसे ही क्या है कि यहाँ इन तीनों की बात हो रही है कि कोड ऑफ कंडक्ट है या नहीं है। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, पहली बात तो ये बता दें आपको। ठीक है, प्रोफेशन में 100% होता है। प्रोफेशनल बॉडीज़ बनाती हैं, जैसे डॉक्टर्स के लिए कौन बनाएगा, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, ये डिसाइड करेगी। वकीलों के लिए कौन करेगा, ऑल इंडिया बार काउंसिल, जो पूरे वकीलों के लिए नियम कानून बनाती है कि भाई वकीलों को कैसे काम करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। किसी वकील का लाइसेंस है वो भी ये कैंसिल कर सकते हैं, ऐसे ही डॉक्टरों का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। और ऐसे ही हमारे CAs के लिए कौन बनाएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं कि भाई एक CA को किस तरीके से काम
करना चाहिए, उसके लिए क्या नियम और कानून है। तो जी हाँ, प्रोफेशन में बिल्कुल होते हैं। एम्प्लॉयमेंट में जहाँ जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं या जिस बंदे के अंडर में आप काम कर रहे हैं वो बताएगा आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट। कंपनी टू कंपनी कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन होते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है ओनर टू ओनर, कंपनी टू कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स भाई आपके सामने ये रहे, बिजनेस के एग्जाम्पल है शॉप, फैक्ट्री। प्रोफेशन का है सीए, लीगल एडवाइज़र हो गए आपके, जैसे कि आपके वकील हो गए। मेडिकल प्रोफेशन हो गया आपका एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट में बैंक में आप नौकरी कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो साहब ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक। इसमें हमने डिस्कस किया क्या कि कितनी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। तो मिलेंगे आपको जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन